एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कार्य के अनुसार जो भी आपको पैसा मिलता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ज़्यादा टफ कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो अभी तक हमने सीखा है ना, बस उसी को आपको याद रखना है। जैसे कि आप निकालते थे क्या, एक किसी काम को मान लो 8 दिन में कर रहा है, या फिर मान लीजिए ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है ना, और बी उसी काम को 2 दिन में कर रहा है। तो ये था टाइम का अनुपात आ जाता था, क्योंकि दिन की बात कर रहा है। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी का अनुपात निकाल सकते थे, 2 और 3। तो जो भी पैसा बनेगा, जैसे 500 रुपये हैं, तो 500 रुपये देने हैं, तो वो इस एफिशिएंसी के रेशो में बटेगा। ये जो रेशो है इसके अंदर बटेगा। जैसे ये दोनों का रेशो कितना आ गया, 5 रुपये कितने हैं, 500। तो अपॉन में कर देंगे 5, और जिसका भी पूछे, ए का पूछे तो ए का इंटू कर दो, मतलब ए को दे दो। अगर यहाँ पर पूछ ले बी का, तो यहाँ पर 3 कर देना, तो ऐसा आ जाएगा। समझ गए? तो देखो, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, जो अभी तक हमने सीखा बस उसी पे बेस्ड है। बस पैसे डिवाइड किस में करना है, इफिशियंसी के रेशो में। और इफिशियंसी के रेशो में क्यों करने रहते हैं, क्योंकि आपकी कितनी क्षमता है उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, जितना आप काम कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उस काम को 18 दिन में, एक ही बात कर रहा है। ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी कितने दिन में, 18 दिन में। तो यहाँ से मैंने आपको रेशो लेना सिखाया था। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशो कितना आ जाएगा, 3 और 2, ये आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट आ गया। और कितने रुपए बांटने हैं, 250 रुपये दोनों में बांटना है। इनका सम कितना है, 5, और हिस्सा किसका पूछा है, ए का। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है, 3। तो यहाँ पर कर देंगे 3। ये 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15, मतलब 150 रुपये। ए को कितना मिलेगा इस काम के, 150 रुपये मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 4 5 और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। अब यहाँ पर आप रेशो लेंगे तो अब आपके मन में आएगा कि हम इसका भी रेशो ऐसा कर सकते हैं उल्टा। तो यहाँ करना थोड़ा दिक्कत होगा, और कर भी सकते हैं। अगर आपको इफिशिएंसी का रेशो निकालना है तो 1/4, ये 1/5 और ये 1/7। अब इसको करने के लिए तब भी आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप एलसीएम ही ले लीजिए, काहे को इतना वो सोचना। तो यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। कितना आ जाएगा, 140। तो यहाँ से आप एक दिन का जो काम निकालते थे उसी को हम क्या बोलते थे, इफिशियंसी। ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 35, और यहाँ कितना आ जाएगा, 28, और 7 से चला जाए 2 बार, यहाँ आ जाएगा 20। तो ये आ गया आपका, टोटल कर लीजिए, 3 4, और ये कितना आ जाएगा, 8। तो 83 इसका टोटल आ जाएगा, 83 यूनिट। ये टोटल आपका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है। और रुपए कितने, आपको कितने रुपए में बांटना है, रुपए कितने हैं यहाँ पर देखो, 415 रुपए। नीचे कितना है, 83 है। और हिस्सा किसका पूछा है, ए का। जरूरी नहीं हमें, और ए का हिस्सा कितना है, 35 है ना। ये वाला एफिशिएंसी वाला रेशो देखिए, जो येलो कलर से लिखा है। तो ये हमेशा ए का नहीं पूछ सकता है, कई बार ऐसा ही पूछ लेगा, ए और बी का बताइए। कई बार पूछ लेगा ए और सी का बताइए। कई बार पूछ लेगा बी और सी का, तो इनको प्लस कर लेंगे। और ए और बी सी का अकेले का तो आप निकाल ही सकते हैं। तो आ गया। अब देखो, यहाँ कट नहीं रहा है, और ये कटेगा तो जरूर, क्योंकि ऑप्शन देखिए पॉइंट में नहीं है। पॉइंट में होते तो समझ आता है, लेकिन पूरा पूरा कटेगा। मतलब ये देखिए कि 83 है आपके पास, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि पीछे 5 बन जाए। तो 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 3 ज़ा 15, और 5 8 ज़ा 40, और एक 41 कट रहा है 5 बार। तो मैं इस तरीके से चेक कर लेता हूँ। और 35 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा आपका, 175। 175, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी 6000 रुपये में। देखो, अभी तक आपको एक चीज ध्यान देना है ना, अभी थोड़ा
एक एक लेवल आगे है क्वेश्चन। कैसे? आप यहाँ से इस रेशो की मदद से, ये दिख रहा है, ये एफिशिएंसी की रेशो की मदद से आप कहाँ पहुँच पा रहे हैं? आप पहुँच पा रहे हैं रुपए तक। क्या आप रुपए से डे तक एफिशिएंसी तक पहुँच सकते हैं क्या? जब हम इस रेशो से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो क्या उस पैसे वाले रेशो से हम वापस से डे वाले रेशो तक पहुँच सकते हैं? अब हम वही सीखेंगे कैसे। देखो, यहाँ बोल रहा है कि ए और बी की बात कर रहा है, तो ए और बी, ए प्लस बी कितना है? 6,000 रुपये। किसी काम के लिए उनको मिलते हैं अगर वो दोनों साथ काम करें तो। वो कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। इस लाइन को याद रखना कि दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं? 5 दिन में। एक हमें जो दिन वाला जो उसने एक हिंट दी है वो हमें याद रखनी है। अब आगे देखिए, अगर ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पर ए का हिस्सा भी दिया हुआ है। ए का हिस्सा इसमें कितना दिया हुआ है? 2,400। तो इसमें से 2,400 में माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3,600। तो ये किसका हिस्सा आ गया? ये आ गया आपका, ए का हटा दिया तो ये बी का आ गया। समझ गए? तो यहाँ से ए का कितना आ गया? ए का हो गया 2,400। बी का कितना हो गया? बी का हमने निकाल लिया 3,600। ठीक है, ये आ चुका है। और हमें एक चीज याद है, पीछे देखिए, कि हमने इफिशिएंसी के रेशो से रुपए निकाले थे। क्या रुपए के रेशो से इफिशिएंसी मिलेगा? क्योंकि उसी रेशो में तो हमने बांटे हैं, उसी रेशो में बांटे हैं ना रुपए। तो हम रुपए का रेशो लेंगे, वही इफिशिएंसी का रेशो होगा। तो हम यहाँ पर इसका रेशो ले लेंगे, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा यहाँ से। तो इसका जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और ये 3 आ गया। तो एक इसका ए का आ गया, नीचे टोटल कितना आ गया? 5 यूनिट आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 5 यूनिट आ गया। तो ये किसका रेशो आ गया? ये अब ये आ गया आपका इफिशिएंसी का रेशो। देखो मैं अलग से लिख देता हूँ। तो इफिशिएंसी का रेशो आपका आ गया है 2 और 3 और टोटल कितना? 5 यूनिट। अब आपका सवाल कि 5 यूनिट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने बोला था वो कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन में खत्म कर देते हैं। कौन लोग? दोनों मिलके। और ये किसका यूनिट है? एक दिन का। एक दिन में वो ए प्लस बी है ना, एक दिन में वो ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। तो 5 दिन में उनने कितनी करी होगी? 25 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 25 हो गया। आप पूछ रहा है ए का हिस्सा 24, है ना, ए का हिस्सा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 25, सॉरी ए कितने दिन में कर लेगा, सॉरी, है ना, टोटल वर्क निकाल लिया हमने। मैं इसी को पढ़ रहा हूँ, मतलब हिस्सा कैसे निकालेंगे। तो ए कितने दिनों में अकेले उस काम को कर सकता है? तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, यहाँ पर इस टाइप का भी हमने किया था, वही काम करना है हमें। ए और बी काम को 45,000 रुपये में करने का तय करते हैं। जो ए और बी है उनको कितने मिल रहे हैं? 4,500 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, ए अकेले 8 दिन में कर सकता है, ए अकेला 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब मैं पूरा लिखता हूँ। बी 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्हें 4 दिन लगते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन लग रहे हैं? 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतनी जानकारी पर टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क आपका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक दिन का काम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे एक दिन का काम। इसका कितना आ जाएगा? 3, ये कितना आ जाएगा? 2 और ये कितना आ जाएगा? 6। जिसमें से आप ध्यान दीजिए ए और बी का आपको पता है, ए कितना कर रहा है? 3, बी कितना कर रहा है? 2। तो सी कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। और हमसे पूछा किसका है? सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है इस पूरे 4500 में। तो यहाँ से सी 1 कर रहा है, तो ए और बी और सी तीनों मिल गए आपको इफिशियंसी का। कितना आ गया? 6। और ऊपर कितने रुपए रुपए रखेंगे? रुपए यही रहेंगे। ठीक है,
तो नीचे कितना आ जाएगा 6 और हिस्सा किसका पूछा है सी का हिस्सा कितना है 1, तो कट जाएगा आराम से। ठीक है, 15 बार और 2 से कितना बार चला जाएगा 7 बार, 750 रुपये मिलेंगे इसको। कितने 750 रुपये किसको सी को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो सी को सी मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से अब यहाँ का तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकल जाएगा। 15 और 4 है तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 20 और उसका उल्टा कर देंगे तो इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा। कितना रेशो आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। आ गया। टोटल वर्क भी आप निकाल सकते हो, 15 चौके 60 और यहाँ से 3 × 20 कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो टोटल वर्क आपके लिए लिख देता हूँ इधर, कितना आ जाएगा 60। ये पुरानी बातें हैं। ठीक है, देखो अब बस हमें पैसे बांटने हैं। अब क्या कह रहा है, ए उस कार्य को करना शुरू करता है और बी 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन तक किसने काम किया हुआ, ए ने। मतलब ये टोटल काम है आपका, जिसमें से 5 दिन तक तो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो ए एक दिन में 4 करता है। जो ए है वो एक दिन में 4 काम करता है, तो उसने 5 दिन में कितना करा होगा, 20 काम किया होगा। तो 20 काम मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और टोटल काम कितना है 60, 60 में से 20 गए तो कितने बचे 40 यूनिट। तो 40 यूनिट काम बचा हुआ है। 40 यूनिट जो काम बचा हुआ है, अब इसको कौन करेगा, बी करेगा। अब ये 40 यूनिट है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये ए ने किया होगा 20 यूनिट और ये बी ने किया होगा। आ गया। तो टोटल यूनिट कितनी है 60। अब हमें रुपए बांटने पड़ेंगे इस हिसाब से, क्योंकि पहले तो ऐसा था वो एक एक दिन में टोटल काम का हमने निकाल लिया था। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार 5 ही दिन काम किया है किसने, ए ने। तो 5 दिन उसने कितना यूनिट काम किया है 20, और यहाँ पर बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जो टोटल यूनिट है 60। ठीक है, उसमें रुपए बांटने हैं 60 यूनिट में, कितने हैं 4200। और पूछा किसका है यहाँ से, बी का हिस्सा। बी कितना कर रहा है 40। निकाल सकता हूँ, 0 से 0 गए यहाँ पे आपके। ये 2 से गया 3 बार, 3 गया 1 और ये 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 और ये 2 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो मैं इनका काम लिख लूँ पहले। ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। यहाँ तक ठीक है। क्या मैं यहाँ से रेशो ले सकता हूँ इफिशियंसी का, या फिर बोलूँ तो एक दिन का बात एक ही है। तो आ जाएगा 3 और 2। तो यहाँ पर सी का आपको पता है नहीं, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमें आगे सी भी दे के रखा है। अब देखो उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो मैं ऐसे नंबर लाइन बनाता हूँ कि टोटल काम है जिसमें से उसने 5 दिन काम किया। 5 दिन, D4 दिन। ठीक है, किसने किया, ए और बी ने। एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, एक दिन में 5 यूनिट काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 5 दिन में कितनी करी होगी 25 यूनिट। टोटल वर्क आपको पता है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। देखो टोटल वर्क कैसे, ये या आपका एक दिन का रेशो आ गया। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में कितना कर रहा होगा 30। 2 बी से भी निकाल सकते हैं, एक दिन में 2 यूनिट तो 15 दिन में 30 यूनिट। तो टोटल वर्क आ गया आपका 30 यूनिट आ गया है। तो यहाँ से ए और बी ने 25 यूनिट काम कर चुके हैं। अब बचा काम कितना है 5 यूनिट। ठीक है, बचा कुछ है काम, कितना बचा है 5 यूनिट बचा है। वो कौन करने वाला है, आगे बोलो। और बाकी का काम सी ने 2 दिन में कर लिया। 2 दिन में सी अकेला कर रहा है, तो 2 दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 2.5 यूनिट। तो यहाँ से आपके पास सी का भी आ गया। सी कितना कर रहा है 2.5 यूनिट। आ गया आपको, सबका रेशो आ गया। अब हमसे आगे क्या पूछा है वो देखते हैं। यदि उन्हें पूरे काम के 1500 रुपये मिलते हैं तो बी और सी के संयुक्त दैनिक वेतन का आप बताइए हिसाब हमें। ठीक है, तो निकाल लेंगे कैसे।
कि टोटल कितना है 1500 रुपये, 30 यूनिट में बटेंगे, इसमें मत बांट देना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है काम। नंबर लाइन वाले पे आप यहाँ से यूनिट ले लेंगे। टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है 30 यूनिट, और उसमें बांटना है, और इसमें से दो और सॉरी सी और बी का हिस्सा बताना है। सी और बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 2.5 और 2 कितना 4.5। यहाँ से जीरो हटाओ, नीचे एक जीरो पॉइंट हटाओ तो जीरो लग जाएगा, ये कट जाएगा। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, ठीक है। 3 2 जा 3 5 जा, और नीचे कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 2 से चला जाएगा 25 बार, तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45, 45 10, और कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 18 और 4 कितना 22, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 225। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। समझ गया कितने मिलेंगे बी और सी को, 225 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को अकेले 24 32 और 96 दिन में करते हैं। इजी है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं। बस देखो ए 24 दिन में, बी 32 दिन में। आप ये देखिए कि अभी तक सवाल जो चल रहे हैं इसमें हमने कुछ नया नहीं सीखा, बस एक पैसे बांटना हमें, बस वो हमने सीखा। तो यहाँ से टोटल वर्क आप निकाल लेंगे, एलसीएम लेके टोटल वर्क यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 96, और यहाँ से आप एक दिन का काम निकाल सकते हैं, या फिर एफिशिएंसी बोलो 4 3, और ये आ जाएगा 1। अलग पेन से लिखें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 4 3 और 1 आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इतना काम तो हम निकाल सकते। ए ने काम करना शुरू किया, अब मेरे को फिर से नंबर लाइन बनाना पड़ेगी। इस बार मैं अच्छी ले लेता हूँ नंबर लाइन, ये ले ली। ये टोटल काम होगा जिसमें से ए ने काम करना शुरू किया, ठीक है। बी ने 4 दिन के बाद उसका साथ देना शुरू किया। 4 दिन के बाद मतलब 4 दिन तक तो ए ने काम किया होगा, ठीक है। तो ए ने काम किया है, यहाँ पे ऊपर में दिन लिख लेता हूँ, अरे हट जा। तो 4 दिन काम किया ए ने, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 4 दिन में कितनी यूनिट करी होगी 16, तो 16 यूनिट। ए ने 4 दिन में 16 यूनिट काम कर लिया है। अब यहाँ पर कौन आ रहा है, बी। 4 दिन के बाद अब बी भी आ रहा है, और साथ देना शुरू करता है 4 दिन के बाद, तो अब यहाँ पर ए और बी आ जाएंगे। फिर बोल रहा है कि सी और 4 दिन के बाद उनका साथ देता है, मतलब अब यहाँ पर 4 दिन तक और किसने काम किया होगा, इन दोनों ने मिलके किया होगा। तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितने कर रहे हैं 7 काम, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा 28, तो 28 यूनिट। एक एक स्टेप समझिए। अब बोल रहा है कि 4 दिन अभी हो गए, अब सी भी आ जाएगा। अब कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों करेंगे। तो मेरे को एक बात बताइए आप कि यहाँ पर 16 यूनिट हो गया या 28 यूनिट हो गया इनको, और ये टोटल वर्क है आपके पास 96। अब ये टोटल को इतने को हटा दोगे, माइनस कर दोगे इसमें से, तो कितना बचेगा आपके पास 52 बचेगा। 52 यूनिट बची है। अब ये कौन करेंगे, तीनों मिलके करेंगे। और यहाँ से एक चीज देखिए, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं 8 यूनिट कर रहे हैं। एक दिन में कितनी कर रहे हैं ये तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं। तो बताइए ये 1 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 1/8 में, और 52 यूनिट कितने दिनों में करेंगे 52/8 दिन में, यही होगा। तो यहाँ से आपको डे मालूम पड़ जाएगा, तो यहाँ से डे निकाल लेंगे हम। निकाल सकते हैं ना, ये तो समझ में आ गया होगा, इजी है। तो यहाँ से आपके डे आ जाएंगे 13/2 डेज। तो इनको कितना टाइम लगा, इनको लगा 13/2 डेज, ठीक है। आ गया। अब हमसे आगे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर उनको उस कार्य के 12,000 रुपये मिलते हैं तो ए का हिस्सा आप बताइए। आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं, टोटल यूनिट मालूम पड़ चुकी हैं, ए का हिस्सा आपको निकालना है। तो टोटल आपको रखना है नीचे और ए का हिस्सा, ठीक है। तो अब ए का हिस्सा निकाल सकते हैं। ए ने कितना काम किया, देखो ए ने 4 दिन भी काम किया, यहाँ पे ए ने यहाँ पर भी 4 दिन और काम किया, और ए ने 13/2 दिन भी काम किया। समझ गए। तो टोटल आपको ए का निकाल लेना है कि ए की यूनिट कितनी है। ए एक दिन में
4 यूनिट कर रहा है और आपको निकालना है 4 + 4 + 13/2 दिन। भले ही बाकी लोग भी कर रहे हैं लेकिन ये तो कंटिन्यू कर रहा है ना, तो ये आ जाएगा 8 + 13/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 8 जा 16, 16 + 13 ये कितना आ जाएगा 29/2 दिन। ठीक है, तो 29/2 दिन कितना हो जाएगा 4 × 29/2। इतना काम उसने कर लिया है। तो ये 2 से कट जाएगा 2, तो ये आ गया उसका, उसकी यूनिट आ गई, किसकी, ए की यूनिट आ गई। और हमारे पास टोटल काम कितना है 96, तो वो रखेंगे नीचे। और ए का हिस्सा कितना है 29 × 2, यही है। और रुपए कितने हैं, रुपए हैं 12,000। देखो एक बार मैं इसको फिर से करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा खिचड़ी हो गई है। ठीक है, आपको भी कन्फ्यूज़न हो गई होगी, मेरे को मालूम है। एक बार इस सबको हटा के लिखते हैं अपन। देखो क्या हुआ है, ए + बी सी इन सब का हमने क्या निकाला, टोटल दिन निकाल लिए सबसे पहले कि सब कितने दिन में काम कर पा रहे हैं। 4 दिन में ए ने किया 16 यूनिट, 4 दिन में ए और बी ने मिलके किए 28 यूनिट। और फिर हमें यहाँ से डे निकालने थे, इसके डे नहीं गिवन थे, इसके हमें यूनिट मिल गई थी कहाँ से, यहाँ से, वो लिख लिया हमने 52 यूनिट। तो एक दिन में वो कितना यूनिट कर लेते हैं, 8 यूनिट तीनों मिलके। तो वो 52 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे, तो 13/2 में उनके डे आ गए। हमसे ए का हिस्सा मांगा, अब ए ने टोटल काम को कितने दिनों में किया पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो ए ने 4 दिन भी काम किया, देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो यहाँ से हमने क्या किया, टोटल दिन कर लिए। तो यहाँ से हमें जो दिन मिले वो कितने मिल गए थे, 2 8 जा 16 और 16 13 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 29/2। ठीक है, तो 29/2 आ गए कि टोटल उसने इतने दिन काम किया है। और लेकिन ए तो एक दिन में कितना 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 29/2 × 4 कर देंगे तो ये यहाँ से आपको टोटल ए की यूनिट आ जाएगी। मैं डायरेक्ट मतलब पूरा वो नहीं कर रहा हूँ इसको, इंटू 29 × 2, तो मैं कह सकता हूँ इतना यूनिट टोटल काम होगा ए का। और इसी हिस्से के उसको पैसे मिलेंगे। और टोटल काम कितना है नीचे लिखेंगे 96, ये इतने काम है टोटल। रुपए कितने बांटने हैं 12,000, ए का हिस्सा कितना है 29 × 2। आप समझ गए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 72/50। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, इसलिए मैंने आपको नंबर लाइन पे समझा दिया जिससे आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें निकालना क्या है। चलिए, फिर भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपका इस चलो एक काम और करते हैं, आप कमेंट कर देना जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, मैं उसको फिर से समझा के आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूँगा पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की फिर से समझा के। ये भी हम कर सकते हैं। चलिए, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि PQR किसी कार्य को 5,750 रुपए में करने के लिए जाते हैं। P और Q कार्य का 19/23वां हिस्सा और 8/23वां हिस्सा पूरा करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, ये वाली लाइन यहाँ से काट के। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो समझ गए कि P और Q कार्य का 19/23वां हिस्सा करते हैं। इसके आगे लाइन है कि और जो Q और R हैं वो कार्य का 8/23वां हिस्सा पूरा करते हैं, तो Q को मेहनताना कितना होगा, ये ऐसी लाइन है। तो यहाँ से आप नोटिस करिए कि 19/23 बोल रहा है और एक 8/23 बोल रहा है। मतलब 23 को टोटल काम माना है, 23 में से जो 19वां हिस्सा है वो PQ कर रहे हैं और 23 में से ही 8वां हिस्सा है वो QR कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से टोटल वर्क कितना है 23। तो यहाँ से P प्लस जो Q है वो कितना कर रहे हैं 19 और Q और प्लस R ये कितना कर रहे हैं 8वां हिस्सा। और एक चीज़ नोटिस करिए आप यहाँ पे कि P और Q 19 हिस्सा कर चुके हैं, तो बचा कुचा किसने किया होगा, R ने किया होगा। मतलब R का हिस्सा कितना है 4 और यहाँ पर Q का हिस्सा कितना हो जाएगा 4। और अगर यहाँ पर Q का हिस्सा 4 है, ठीक है, तो P का हिस्सा कितना होगा 15 होगा। ये हम निकाल पा रहे हैं। तो सबके हिस्से मिल गए,
P कितना कर रहा है 15, Q कितना कर रहा है 4, R कितना कर रहा है 4। सबके हिस्से आ चुके हैं हमारे पास और हमसे पूछा किसका है, Q का हिस्सा पूछा है और टोटल कितना है 23। रुपए कितने हैं 5750 और हिस्सा किसका पूछ रहा है Q का, Q कितना है 4। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 23 से काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा आपके पास 1000। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक्स किसी टैंक को जो एक टैंक है उसको 15 घंटे में भर सकता है, वाई उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है। तो एक्स कितने घंटे में भर रहा है 15, वाई कितने घंटे में भर रहा है 25। तो यहाँ से आप एक दिन का, सॉरी यहाँ पर दिन नहीं है यहाँ घंटे हैं, तो यहाँ पर 1 घंटे का आप निकाल सकते हैं। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार चला गया तो उल्टा कर देंगे तो किसका आ जाएगा, 1 घंटे के हिसाब से आ जाएगा, एफिशिएंसी का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टोटल 8 यूनिट। आ गया टोटल वर्क भी आप निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, या तो 5 का मल्टीप्लाई 15 में कर दीजिए या 3 का 25 में। ये क्यों करते हैं, ये क्लास हम ले चुके हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 75। आगे जरूरत पड़े, बाकी इजी चीज़ें तो हमने निकाल ली है। अगर एक्स और वाई मिलकर किसी दूसरे 16 लीटर क्षमता वाले टैंक को बी को 10 घंटे में भर सकता है, मतलब दोनों मिलके 10 घंटे में कितना भर पाएंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं कि 10 घंटे में दोनों भर कितना पाएंगे। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भर पा रहे हैं, 1 घंटे में 8 यूनिट, ठीक है। तो 10 घंटे में कितना भर पाएंगे ये 80 यूनिट, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस करी, 80 यूनिट जो है वो कितना लीटर है 16 लीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि 80 लीटर 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1600 लीटर। अब वो बोल रहा है टैंक ए का आयतन ज्ञात करें, टैंक ए का आयतन ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 8 यूनिट बराबर आ जाएगा 16/80, कितना आ जाएगा 20। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 20 लीटर, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 20 लीटर। और टैंक ए की क्षमता कितनी थी, टैंक ए जो था जिसको ये एक्स भी भर पा रहे थे और ये वाई भी भर पा रहा था 25 घंटे में, मतलब ये टैंक ए था। टैंक ए की क्षमता कितनी थी 75 यूनिट। तो 75 यूनिट की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। तो 20 × 75, जरूरी थोड़ी हमेशा रुपए में ही पूछेगा चीज़ें, है ना, लीटर में भी बांट सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। तो 20 × 75 कितना आ जाएगा, 75 का ही 2 गुना कर दो और एक जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा 1500 लीटर। आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे नहीं है, सिंपल ही था। जो हमने पहले सीखा बस वही चीज़ में अप्लाई करनी थी। और बस एक ये क्वेश्चन हमने सीखा कि हमेशा रुपए नहीं बांटेगा वो, कभी कभार आपसे लीटर में और इन सब चीज़ों में भी बंटवा सकता है। बट हमने कौन सा तरीका यूज़ किया, जो अभी हम रुपए बांटने में कर रहे थे वही हमने इसमें यूज़ किया। तो चीज़ें अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो बहुत ईजी कंसेप्ट है, रुपए बांटना सबसे ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फालतू में ही लोग उससे डर जाते हैं कि रुपए बांटने वाला है, कुछ नहीं, इफिशियंसी निकाल लो, सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अब हम मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ में। टाइम एंड वर्क से लगभग कई कंसेप्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वो देखो हर शिफ्ट में मैंने एनालिसिस किया, वो हर शिफ्ट में किसी ना किसी अलग कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मुझे वो सारे कंसेप्ट कराना है जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में, जो बहुत अच्छी होने वाली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें।